चाइना ने नया बॉर्डर लॉ बनाया है। इस लॉ के तहत चाइना की सेना अपने अनुमानित सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अपने पड़ोसी के साथ किसी भी तरह का एग्रेशन कर सकती है। बस यहीं तक नहीं, चाइना लोकल अथॉरिटीज के साथ मिल करके ऐसे आर्टिफिशियल गांव बसाएगा जो कि चाइना के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेंगे भारत के खिलाफ। यानी चाइना ने जो गलवान में हरकत किया उसे फिर एक बार करेगा, बार बार करेगा और करता रहेगा जब तक वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा नहीं कर लेता। तो भारत के लिए सिचुएशन बिल्कुल साफ है, करो या मरो। और भारत ने इस बार कुछ करने का फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आर्मी से जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल वर्ल्ड टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चीन को रोकने के लिए भारत का सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। अच्छे टनल्स, रोड्स, हेलीपैड्स और एयरपोर्ट्स ये इंश्योर करेंगे कि हम सालों भर अपनी सीमाओं तक पहुंच सकें और चीन के किसी भी हरकत को वहीं पर रोक सकें। पिछले सालों में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि भारत चीन को रोकने के लिए अपने सीमाओं पे किस तरीके के वेपन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। भारत इजराइल में बने हुए हेरोन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है चाइना के हर गतिविधि के ऊपर नजर रखने के लिए। चाइना धीरे धीरे करके भारत की तरफ आगे बढ़ता रहता है और नए नए स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करता रहता है। अब तक हमारे सैनिक इन गतिविधियों पे नजर रखते थे, लेकिन गलवान की घटना के बाद भारत और चीन ने यह फैसला किया कि सैनिकों को दूर ही रखा जाएगा ताकि वैसा इंसिडेंट फिर से ना हो। इसीलिए अब ड्रोन्स की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चीन किस तरह की हरकतें कर रहा है, बॉर्डर के पास कौन से नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और भारत की जमीन के अंदर कितना घुस रहा है, इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए भारत का सबसे बेहतरीन हथियार है उसका ड्रोन। और हेरोन एक बहुत ही कमाल का ड्रोन है सर्वेलेंस मिशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ चाइना भी कई सारे चाइनीज मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है भारत के पोजीशंस के ऊपर नजर रखने के लिए। एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि चीन ने 100 रॉकेट लॉन्चर्स को भारतीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के करीब भेज दिया है। खबर सुनते ही इंडियन आर्मी एक्शन में आ गई और भारत ने भी अपने पिनाका और स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बॉर्डर के पास तैनात कर दिया। पिनाका एक ऑटोनोमस आर्टिलरी सिस्टम है जिसके अंदर से बहुत सारे रॉकेट्स एक ही बार में निकल आते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। इसका जो रेंज है वो 38 किलोमीटर तक का है। ये पिनाका 44 सेकंड्स में 72 रॉकेट्स को दुश्मन के ऊपर एक ही साथ लॉन्च कर देता है, जिससे कि 1000 किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि पिनाका एक मेड इन इंडिया वेपन है जिसे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। वहीं जो स्मर्च वेपन सिस्टम है ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये 90 किलोमीटर तक के रेंज में अपने रॉकेट्स को फायर कर सकता है। वहीं आपको पता ही होगा कि लद्दाख से सटे सीमा में और अरुणाचल से सटे सीमा में भारत हमेशा अपने बोफोर्स गन को तैनात रखता है, जिन्होंने कारगिल युद्ध भारत को जिता के दिया। पर अब इन बोफोर्स गन के साथ भारत M777 होवित्जर्स को भी तैनात कर रहा है, जो की अल्ट्रा लाइट किस्म के तोप है जिन्हें भारत अमेरिका से इम्पोर्ट करता है। अल्ट्रा लाइट होने की वजह से इन्हें हम बहुत ही आसानी से शिनूक हेलीकॉप्टर के नीचे टांग सकते हैं, जो कि इन्हें उठा करके दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाके रख सकते हैं। आप इंडियन आर्मी के बहुत ही बेहतरीन टी शर्ट्स और स्वेटशर्ट्स हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे जाके खरीद सकते हैं। बलिदान का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहीं चाइनीज न्यूज़पेपर्स की माने तो चाइना ने 100 PCL 181 को भी बॉर्डर के पास तैनात कर दिया। ये चाइना के लाइट वेट तोप हैं जिनका जो रेंज है वो भारत के M777 से 2 गुने से भी ज्यादा है। यानी टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का डेवलपमेंट भारत से ज्यादा पावरफुल होता दिखाई दे रहा है। और भारत ने जिन आर्टिलरीज को तैनात किया है इनका एक और फायदा है, ये आर्टिलरीज चाहे तो UAVs और हेलीकॉप्टर्स को भी मार करके गिरा सकते हैं। यानी जब भी चाइना भारत पर नजर रखने के लिए कोई UAV भेजता है या फिर भारत पर अटैक करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजता है तो उन्हें भी ये बोफोर्स गन और M777 गन आसानी से काउंटर कर सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अभी ये मानना है कि भारत चीन LAC बहुत ही तेजी से LOC में बदलता जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी साफ हो चुका है कि LAC के पास 50 से 60 हजार चाइनीज सैनिक हर समय तैनात रहेंगे। तो भारत को भी इन्हें काउंटर करने के लिए लगभग इतनी ही संख्या में सैनिकों को साल भर इन इलाकों में तैनात रखना होगा। और अब ठंड का दिन आ रहा है जहाँ पे इन एरियाज में टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन ऐसे में भी जो डिप्लॉयमेंट है वो कम नहीं होगा। तो ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर एरिया में हमारे
सैनिक सर्वाइव कर पाए और चाइनीज सैनिकों से लड़ पाए, इसके लिए भारत ने नई तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत चीन के बीच एग्रीमेंट है कि सीमा पर गोली नहीं चलाई जाती, तो यहाँ पे जितने भी स्कर्मिशेस होते हैं वहाँ पे हाथ से लड़ा जाता है या फिर डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन आर्मी ने एक नोएडा बेस्ड कंपनी की मदद से ऐसे नॉन लीथल वेपन्स को डेवलप किया है जिन्हें अब आईटीबीपी और सीमा पे मौजूद सैनिक इस्तेमाल करेंगे। ये हथियार हमारे ट्रेडिशनल वेपन्स और नए टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिक्सचर है। इनमें से पहला वेपन है त्रिशूल। आप सबको पता है कि त्रिशूल महादेव का हथियार है, लेकिन ये कोई आम त्रिशूल नहीं है। ये एक बैटरी ऑपरेटेड त्रिशूल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, यानी जब भी कोई चीनी सैनिक आएगा तो उसे बस ये त्रिशूल सटा देना है और उसके शरीर में करंट दौड़ जाएगा। इन करंट वाले वेपन्स के इस्तेमाल से हम चीनी सैनिकों को चोट पहुंचाए बिना बेहोश कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा वज्र और दंड जैसे कई सारे ऐसे हथियार हैं जो कि नॉर्मल से स्टिक दिखते हैं, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज निकलता है। वहीं इनमें से एक और बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है जो कि है सेपर पंच। ये ग्लव्स की तरह है, लेकिन इन ग्लव्स में इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा तो चीनी आएंगे लड़ने के लिए, लेकिन जैसे हमारे सैनिक उन्हें पंच मारेंगे तो साथ ही साथ उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी लगेगा। एक बार चार्ज करने पर ये जो ग्लव्स हैं ये 8 घंटे तक चल सकते हैं, यानी चाइना के साथ एक पूरे फाइट को तो ये कंप्लीट कर ही लेंगे। साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ है, तो इसका भी कोई खतरा नहीं है। ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीका है चाइना के एग्रेशन को रोकने का और चाइना को न्यूट्रलाइज करने का। हमें हमारे युवाओं को दाग देनी चाहिए जो ऐसे कमाल के हथियार बना रहे हैं, और हमारी सेना की भी तारीफ करना चाहिए जो ऐसे वेपन्स को बहुत ही जल्द अडॉप्ट कर रहे हैं। ये तो बात रही हथियार की, लेकिन अब भारत प्लान 190 के ऊपर भी काम कर रही है। ये इंडियन आर्मी का बहुत ही कमाल का प्लान है। अगर आपको अब तक नहीं पता कि प्लान 190 क्या है, तो ये 190 भारतीय सेना का एक बहुत ही कमाल का स्ट्रेटेजी है चाइना को काउंटर करने के लिए। ये दरअसल एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो भारतीय सैनिकों को 15,000 फीट के ऊंचाई पे करना होगा। ये 190 मिनट तक चलेगा, जिसमें 140 मिनट तक उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज करवाए जाएंगे और 50 मिनट उन्हें एग्रेसिव कॉम्बैट ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जिससे कि हमारे सैनिक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और चीनी सैनिकों का डट करके मुकाबला कर पाएंगे ऐसे मुश्किल टेरेन में। वहीं एक और खबर बाहर निकल के आ रही है कि इंडियन आर्मी ने कुछ ही दिनों पहले एलएसी से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर एक वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। भारत ने इस एक्सरसाइज के जरिए टेस्ट किया कि अगर चीन के साथ कोई युद्ध होता है तो भारत कितने जल्दी एलएसी के पास अपने विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से अपने लेटेस्ट हथियारों को डिप्लॉय कर पाएगा और भारतीय सैनिक कितने जल्दी चाइनीज एग्रेशन को रोक पाएंगे। गलवान को हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। हमें लगा था कि पिछले ही साल ठंड के दिनों में चाइना भारत पे हमला कर सकता है, इसलिए भारत ने बहुत ही बड़े स्तर पर डिप्लॉयमेंट कर दिया था। पर लगता है कि भारत के इस डिप्लॉयमेंट को देख के चीन ने अपना प्लानिंग बदल लिया और उसने अगले साल यानी इस बार के ठंड के लिए कोई प्लानिंग बना लिया था। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों में नजर डालें तो चाइना ने दबे पांव ढेर सारा डिप्लॉयमेंट एलएसी के पास कर दिया है, लेकिन उसे एक बात की खबर नहीं है कि भारत ने भी उसी के साथ साथ अपने डिप्लॉयमेंट को भी शुरू कर दिया है, वो भी शांति से। यानी चाइना भारत के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे इंडियन आर्मी की तरफ से डबल सरप्राइज मिल जाएगा। भारत की तैयारी को देखते हुए अगर चीन भारत के ऊपर कोई एक्शन ना मिले तो भी ये तैयारियां चीन के काफी ज्यादा मदद आने वाली है, क्योंकि अपनी ताकत दिखा करके चीन भारत को मजबूर करना चाहता है कि भारत उसके टर्म्स पे बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करे। पर भारत ने चीन से एक कदम आगे बढ़ते हुए हथियारों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में कई सारे नए रोड्स बनाए हैं, नए ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ है, फॉरवर्ड हेलीकॉप्टर बेसेस बनाए गए और कई सारे ऐसे फोर्टिफाइड एम्यूनिशन स्टोरेज बनाए गए हैं जो कि अंडरग्राउंड है, ताकि चाइना के किसी भी अटैक से इनके ऊपर कोई नुकसान ना हो और भारत को अपने रसद मिलते रहे। किसी महान आदमी ने कहा है कि युद्ध लॉजिस्टिक्स के मदद से जीता जाता है, यानी अगर आपके पास सामान का प्रॉपर सप्लाई आ रहा है तो ही आप युद्ध जीत सकते हैं। भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में फुल एयर कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण टनल्स का निर्माण किया है। इनमें से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है नासी फूड टनल, जो कि आसाम को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के साथ कनेक्ट करता है और उसे फुल एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सीला टनल प्रोजेक्ट। ये 1555 मीटर लंबा टनल है। ये टनल इस तरीके से डिजाइंड है कि आर्मी के बड़े बड़े हथियार जैसे कि बोफोर्स तोपें, बड़े बड़े टैंक्स, आर्मी के वज्र हॉवित्जर, ये सभी आसानी से इस टनल के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। यानी पूरे साल में भारत कभी भी इन वेपन्स को भारत अपनी सीमा तक पहुंचा सकता है। करंटली जो सीला पास है वो ठंडी के समय हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता
जाता है, साथ ही साथ इसके ऊपर चाइनीज हमेशा नजर बनाए रखते हैं। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर वही है जिन्होंने रोहतांग में अटल टनल का कंस्ट्रक्शन किया। सीला टनल वर्ल्ड का सबसे लंबा बाई लेन टनल है जो कि 13,000 फीट से ऊपर मौजूद है। इन डिसीजन से ये तय है कि भारत इस बार चीन के सामने झुकने वाला नहीं है और चीन को इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का मन भारत ने बना रखा है। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक करके वर्ल्ड टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंडियन आर्मी के टी शर्ट आपको बलिदान पे मिल जाएंगे जिसका लिंक नीचे मौजूद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।